बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो मालिक है बहर बर का, जो खालिक है अर्ज़ व समा का, और जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आपकी जान है। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज का व्लॉग जो है वो इंतहाई दिलचस्प होने वाला है। अभी मैं इस टाइम मौजूद हूँ अपने मामू के ट्यूबवेल के ऊपर, और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे छोटे कज़न अतीक भाई। एक टीले की जानिब जा रहे हैं और हम आपको ऊपर का व्यू दिखाने लगे हैं कि कितना प्यारा व्यू आ रहा है। पीछे देख सकते हैं ये जो सारी फसल नज़र आ रही है ये सारी चने की है। इनको पानी नहीं लगाया जाता क्योंकि यहाँ पर सारी रेत है। जो रकबा लेवल का होता है और बराबर होता है, जो फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैक्टर के साथ टीले वगैरह ख़त्म करके और वहाँ पर लोग ट्यूबवेल लगा देते हैं, वहाँ पर सिर्फ पानी लगाया जा सकता है। रेत के अंदर इतना आसानी से पानी नहीं जा सकता। पीछे आप जितनी भी गंदम देख रहे हैं ये सारी गंदम की फसल है। ये देखें जी सारी। और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये इनका मेन मरकज़ है, दरमियान वाली जगह कहते हैं। और ये जो सारी रेत है ये ट्रैक्टर की मदद से, फ्रंट वाला नहीं पीछे वाला जो ब्लेड होता है उसकी मदद से इन सारे टीलों को इकट्ठा किया गया है। और एक बहुत बड़ा टीला बना के उसके इर्द गिर्द इन्होंने दरख्त लगाए हुए हैं, ताकि जब आंधी आती है तो ये वाली जो रेत होती है ये उड़कर फिर वापस चली जाती है। क्योंकि जब इधर आंधी या तूफ़ान आते हैं तो वो भी इंतहाई शदीद किस्म के आते हैं। इस वजह से इन्होंने ये सारा इधर इकट्ठा करके पीछे से सारा रकबा इन्होंने बना रखा है काश्तकारी के लिए। मियाँ वाली से लेकर उसके बीच में बखरा लिया जाता है और फिर मुजफ्फरगढ़ है और फिर आगे मुल्तान तक ये सारा सहरा है। और यहाँ के लोगों का बेशतर इन्हिसार ज़राअत के ऊपर है। लेकिन जो सहरा है उसके ऊपर जो लोग रहते हैं उनको काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना है। जैसा कि इनकी जो मेन फसल है वो चना है, और चने का इन्हिसार किसी टाइम बारिशें आ जाएं तो बेहतर हो जाता है। अगर बारिशें नहीं होती तो इनकी जो फसल है मुकम्मल तौर पर वो पैदावार नहीं देती जो कि एक अच्छी और टाइम पे बारिशों के होने की वजह से पैदावार देती है। उस तरह का मज़ा नहीं रहता। चने के साथ साथ लोग गाय भैंसें पालते हैं और दूसरी हल्की फुल्की फसलें होती हैं, जैसा कि कैनोला हो गया, गंदम हो गई, और इसके अलावा कोई छोटी मोटी सब्जियां हो गई। नहीं तो यहाँ पर पानी ना होने की वजह से और बुनियादी सहूलियत ना होने की वजह से सिर्फ़ एक चना होता है जिसका इन्हिसार सिर्फ बारिशें हैं। अगर बारिशें आ जाती हैं तो चने की फसल अच्छी हो जाती है। अगर बारिशें नहीं होती तो ये फसल ख़राब हो जाती है। एक तो बारिशों का मसला रहता है, दूसरी एक वजह और भी है कि जब ये फसल स्टार्ट में होती है तो इसको कीड़ा भी लगने के ख़तरात होते हैं। अगर कीड़ा शदीद किस्म का लगता है तो फिर भी मसला रहता है, नहीं तो हल्के फुल्का कीड़ा भी इसको लग जाता है। और जब ये फसल 3 से 2 माह के बीच में होती है, उस टाइम फरवरी का महीना चल रहा होता है और उस टाइम बर्फ़ानी इलाकों पे ऊपर बर्फ़बारी होती है, तो यहाँ पर भी इसका असर पड़ता है, जिसको हम कोरा बोलते हैं। बर्फ़ानी इलाकों के ऊपर तो बर्फ़ बाकायदा पड़ रही होती है, लेकिन इधर भी थोड़ा बहुत इसका असर रहता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि जिस तरह बर्फ़ानी इलाकों के ऊपर बर्फ़ पड़ती है तो उसका 10% हिस्सा यहाँ पे होता है, और जब इधर कोरा पड़ता है तो यहाँ पर जो चने कमज़ोर होते हैं, यानी कि टीलों के ऊपर जो चने होते हैं वो ज़मीन क्योंकि उस जगह पे ज़्यादा नरम होती है और कोरा पड़ने की वजह से वो जल जाते हैं। ये फरवरी का महीना चल रहा है। जनवरी के एंड पे 2 हफ्ते पहले यहाँ पर कोरा पड़ा था और उसकी वजह से ये जो टीलों के ऊपर चने थे वो काफ़ी सारे मुतासर हो चुके थे। और इस टाइम भी अगर इन टाइम बारिश नहीं होती तो ये फसल कमज़ोर रह जाएगी। अभी मैं जिस टीले के ऊपर मौजूद हूँ यहाँ से मैं नीचे चलता हूँ और आपको कुछ ऐसे पौधे दिखाऊँगा जो अब पिछले हफ्ते जो कोरा पड़ा था उसकी वजह से जो पौधे मुरझा गए थे उनकी अब हालत कैसी है वो ज़रा मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ। ये 3 पौधे मैंने निकाले हैं ज़मीन के अंदर से और ये तीनों कंप्लीट जल चुके हैं। इनमें से कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनके अंदर अभी तक सांस चल रही है। अगर इस टाइम पे ऊपर अगर बेहतरीन किस्म की बारिश हो जाती है तो जो पौधे कमज़ोर हुए पड़े हैं वो तो निकल आएंगे, लेकिन जो इधर पौधे कोरे की वजह से मर चुके हैं वो बिल्कुल नहीं उठेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला थल के ऊपर ख़ास करम फरमाए। अगर यहाँ पर बारिश हो जाती है तो चने भी खुशहाल हो जाएंगे, जो कि इनकी मेन फसल है, लोग भी खुशहाल हो जाएंगे। नहरी पानी ना होने की वजह से यहाँ की फसलों को शदीद किस्म का मसाइल हैं। इसके अलावा मेरे गाँव के अंदर एक और अहम मसला जो है वो सर्विस का ना होना है। सर्विस कैसे नहीं है
क्योंकि जो मेरा गांव है वो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट बखर है, वो तकरीबन 105 किलोमीटर है, और इस दूसरी साइड पे लिया है, वो भी तकरीबन 105 किलोमीटर है। छोटे शहर भी हैं, तहसील मनकेरा है डिस्ट्रिक्ट बखर की, और इधर है तहसील चौबारा ज़िला लिया की। तो ये जो दोनों तहसीलें यहाँ से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर के फासले पे हैं। वहाँ शहरों के अंदर टेलीनार और दूसरी कंपनियों के टावर लगे हुए तो हैं, लेकिन उनकी रेंज इतनी नहीं है कि वो हर गांव तक पहुंच सके। अभी हालिया दिनों में यहाँ पर 1-2 टावर लगे हैं, लेकिन वो अभी तक चल नहीं पाए। सर्विस ना होने की वजह से इनको कॉल करने के लिए काफ़ी सारे मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। अगर किसी बंदे ने कॉल करनी होती है तो यहाँ पर कोई टीले के ऊपर चढ़ के करता है, कोई मकान की छत पे जाकर करता है, या कोई ऐसी जगह तलाश करते हैं जहाँ पर हमारे मोबाइल जो हैं वो सर्विस पकड़ लें। ये विलेज के साथ एक और विलेज है खाने वाला, उस विलेज का नाम है। पिछले दिनों वहाँ पर एक टावर लगा है, वो अभी तक चला नहीं है। अगर वो चल जाता है तो यहाँ पर जो सर्विस का मयार है वो बेहतर हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम, जो सबसे अहम प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है। मसाइल तो काफ़ी सारे हैं, अगर हम उनको गिनना चाहें तो वो ख़त्म नहीं होंगे। जो सबसे अहम मसला है वो है यहाँ पर किसी हॉस्पिटल का ना होना। यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल भी नहीं है और प्राइवेट हॉस्पिटल भी नहीं है, जिसकी वजह से इस इलाका में जो भी एमरजेंसी पेशेंट होता है उनको ले जाने के लिए बहुत सारी मुश्किलात सामने आती हैं, जैसा कि एम्बुलेंस का ना होना और वक्त पे डॉक्टर का ना मिलना। इस तरह के और भी मसले होते हैं। इसके साथ साथ मेरे विलेज के अंदर 2 स्कूल हैं, एक बॉयज़ प्राइमरी स्कूल और एक गर्ल्स मिडिल स्कूल। गर्ल्स मिडिल स्कूल जहाँ तक है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छे लेवल का हाई स्कूल का होना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि बच्चियों को मैट्रिक करने के लिए बहुत से मसाइल का सामना है। अक्सर व बेशतर जो बच्चियाँ जो मिडिल पास कर लेती हैं वो या तो प्राइवेट दाखिला लेने पर मजबूर हो जाती हैं ताकि घर बैठ के पढ़ा जा सके, या फिर वो आगे पढ़ ही नहीं पाती। तकरीबन 10 से 15 साल हो गए हैं इस गर्ल्स मिडिल स्कूल को चलते हुए। उस दौरानिए के अंदर जितनी भी बच्चियों ने यहाँ से मिडिल पास किया है, अक्सर व बेशतर ने अपनी पढ़ाई को वहीं पे ख़त्म कर दिया है। इसके अलावा जो बॉयज़ प्राइमरी स्कूल है वो भी सिर्फ़ प्राइमरी तक ही महदूद है, उनको भी एक हाई स्कूल की ज़रूरत है। सिर्फ़ हमारा विलेज ही नहीं, हमारे इर्द गिर्द काफ़ी सारे ऐसे गांव हैं जिनके बच्चे यहाँ से दूर दराज इलाकों से होते हुए शहरों की तरफ पढ़ने जाते हैं। मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि हमें गर्ल्स हाई स्कूल और बॉयज़ हाई स्कूल भी देना चाहिए, ताकि यहाँ पर बच्चों और बच्चियों को मैट्रिक तक की तालीम हासिल करने के लिए बाहर ना जाना पड़े और ना ही उन्हें अपनी तालीम ख़त्म कर देनी चाहिए। हमारा गांव बखर, लिया और झंग के बॉर्डर पर होने की वजह से हमारे जो सियासी हैं उनका ध्यान जो है इस तरफ नहीं पड़ता, जिसकी वजह से हमें इन मसाइल का सामना है। जिन सियासतदानों तक हमारा पैगाम पहुंच रहा है उनसे गुजारिश है कि हमारे इन मसाइल और महरूमियों को ख़त्म किया जाए और हमें हमारा हक़ मुहैया किया जाए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार लाजमी करना है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मैं अगर वीडियोस बना रहा हूं तो कैसी बना रहा हूं। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक मुज़म्मिल अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।